हम सरकार से ज्ञापन देंगे कर्ण पार्क से लेकर और सीएम हाउस तक। सर कहाँ सारे पूरे हरियाणा से कुछ मुख्य मांग हमारी पक्के की है। वही कह रहा हूँ कि 15-15 साल जिन साथियों को लगे हो गए हैं उन बच्चों को 19,900 ही सैलरी मिलती है। सैलरी भी नहीं बढ़ाई है सरकार ने 2017 से। तो और सबके लिए महंगाई तो सबके लिए है। तो कहाँ से शुरू होगा और सीएम हाउस पे जाके समाप्त होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं हरियाणा पार्ट 2 संगठन का कार्यकारिणी सदस्य हूं। सर हम 23 जुलाई को हमारा एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारी 2-3 मांगे हैं। मेन मांग तो हमारी कि सरकार हमारे को रेगुलर करे, कोई भी मिला हमारे को, न हमारे वेतन में इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। सर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार और बेहद अच्छे छवि के आदमी हैं, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारे पार्ट 2 संगठन की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हमारा पार्ट 2 संगठन है वो पूर्ण रूप से तन मन धन से बीजेपी पार्टी के लिए समर्पित है। और हम कई बार बीजेपी के मंत्री हमारे भी कंवरपाल गुर्जर जी, संजय भाटिया जी, एमपी साहब, हम सभी को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर तो कहना चाहेंगे? सर जैसे कि रवि जी ने और रामरतन जी प्रधान जी ने बताया है कि हमारी जो मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, यही हमारी नियमितीकरण की मांग है। सरकार कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन लाए, कोई बिल पास करे जिससे हम लोग जो 10 साल से 5 साल से 8 साल से लग रहे हैं वो पक्के हुई और हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ हो सके। ठीक है। और दूसरी बात सर मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा सभी का जो सिलेक्शन है ना वो बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है। सभी का रिटर्न एग्जाम हुआ है, सभी ने पेपर में ऐड देख के उसको फिलअप किया है, क्वालिफाई किया, उसको मेरिट बनी है, इंटरव्यू हुआ है और सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ है और उसके तहत ही हम लोग लगे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे रेगुलर स्टाफ की भर्ती होती है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है उसको खाली ना सके जाए, वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट हम लगे हैं। और 2017 से हमारे वेतन में 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है। जबकि 4 क्लास हो चाहे LA हो, चाहे रोजगार कौशल निगम में लगो, सबके इंक्रीमेंट लगते हैं, DA मिलता है, बट हमें दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है। और हम अपने लेवल पे यहाँ पर जितनी भी मेहनत जो भी सरकार हमें काम देती है वो सारा काम पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हम बीजेपी गवर्नमेंट में ही लगे थे, उन्हीं के लगाए हुए बंदे हैं और हम चाहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ही हमें आगे रेगुलर कर दे, जिससे हमारा आगे का जीवन उज्जवल रहे, भविष्य उज्जवल रहे। आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर, जैसे कि प्रधान जी रामरतन जी और रवि शर्मा जी ने बताया, तो जैसे पक्के कर्मचारी आने के बाद हमारी हमेशा रहती है। जैसे अभी CET की तरह वैकेंसी निकली है तो हमारे ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है कि हम उनके आते ही बाहर जाना पड़ेगा। उसके एवज में हम सरकार के नुमाइंदे से कई बार मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और 2017 से तो 1 रुपये भी वेतन में वृद्धि नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई एक्ट और कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमारी नौकरी बनी रहे और हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होता रहे। तो और बात बताएं कि ये जो 23 तारीख को आप ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो उसके अंदर कितने ऐसे कर्मचारी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है? कितने पहुँच जाएंगे? हरियाणा के 7,000 कर्मचारी हैं सर, जो हरियाणा के विभिन्न विभागों में पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं सर। और लगभग 100% कर्मचारी यहाँ पर आएंगे सर। उसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लगभग हमारे संगठन को सर 1.5 साल हो चुके हैं सर। मंगल सेन ऑडिटोरियम के अंदर सर इस चीज के पसंदीद गवाह है कि था कि हम CM साहब को लेकर जाएंगे, लेकिन हम जब भी अभी मिलते हैं इस भाटिया साहब से या और किसी भी मंत्री से को लेकर हम आज इकट्ठे हो रहे हैं कि हम उस दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस संघर्ष का हमें कोई फायदा नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से हम 23 जुलाई को रोज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसके बैनर के तत्वाधान में करेंगे आप ये? सर पार्ट 2 हरियाणा संगठन के बैनर के तले हमारा पार्ट 2 एम्प्लॉय एसोसिएशन हमारा हरियाणा सर। सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये प्रदर्शन जो है सरकार की नारेबाजी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं होगी और ये सरकार ने हमें लगाया और कई पॉलिसी हमारे लिए लेके आए जो हमारे लिए बेनिफिट रही दिया। तो हमें गवर्नमेंट से कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हम यही चाहते हैं कि अगर नए लोगों को नौकरी मिल रही है तो जो पुराने लोगों की नौकरी है वो भी बची रहे और वो भी उनको कम से कम छूटे ना।
तो ये अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कच्चे कर्मचारी। जी हाँ, उनमें प्रदेशाध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे, रवि भैया ने बताया, उनके अन्य दो साथियों ने भी बताया कि 23 तारीख को जो उनका शक्ति प्रदर्शन, उनकी मुख्य मांग जो है कच्चे से पक्का करना, और साथ ही उनके एक साथी ने बताया कि यह शक्ति प्रदर्शन जो होगा वह किसी सरकार के विरुद्ध नहीं होगा, किसी भी तरह से सरकार को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होगा, मात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए ही होगा। और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से दूसरे कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है उनको भी लाभ दिया जाए। फिलहाल अपनी सहयोगी मानसी के साथ करनाल से इंद्रजीत। मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां आपको हम इस समय लेकर के चल रहे हैं कुछ ऐसे कर्मचारी जो अभी तक कच्चे हैं, और उनकी मांगे क्या हैं वह भी हम आपको बताएंगे, और ये यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और क्यों इन्होंने आज मीडिया से रूबरू होना उचित। राम रतन जी, आप हमें बताओ कि आज जो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग? इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी सरकार से मांग है कि हमारे 15-15 साल लगे हुए हो गए हैं और अभी हम कच्चे हैं। कच्चों से पक्के करने की हमारी मांग है, सरकार से रिक्वेस्ट है। कई बार हम सीएम साहब से भी मिल चुके हैं और हमारी मांगे अभी तक सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। तो आगामी 23 तारीख का हमारा रोष प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है, और हम सरकार से ज्ञापन देंगे कर्ण पार्क से लेकर और सीएम हाउस तक। सर कहाँ सारे पूरे हरियाणा से कुछ मुख्य मांग हमारी पक्के की है। वही कह रहा हूँ कि 15-15 साल जिन साथियों को लगे हो गए हैं उन बच्चों को 19,900 ही सैलरी मिलती है। सैलरी भी नहीं बढ़ाई है सरकार ने 2017 से, तो और सबके लिए महंगाई तो सबके लिए है। तो कहाँ से शुरू होगा और सीएम हाउस पे जाके समाप्त होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं हरियाणा पार्ट 2 संगठन का कार्यकारिणी सदस्य हूं। सर, हम 23 जुलाई को हमारा एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारी 2-3 मांगे हैं। मेन मांग तो हमारी कि सरकार हमारे को रेगुलर करे, कोई भी पॉलिसी बनाए, जॉब सिक्योरिटी वगैरह दे, और महंगाई भत्ता वगैरह जो हमें जुलाई 2017 से 1 जनवरी 2017 से मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला हमारे को। न हमारे वेतन में इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। सर, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार और बेहद अच्छे छवि के आदमी हैं, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारे पार्ट 2 संगठन की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हमारा पार्ट 2 संगठन है वो पूर्ण रूप से तन मन धन से बीजेपी पार्टी के लिए समर्पित है, और हम कई बार बीजेपी के मंत्री हमारे भी कंवरपाल गुर्जर जी, संजय भाटिया जी, एमपी साहब, हम सभी को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर, तो कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि रवि जी ने और रामरतन जी प्रधान जी ने बताया है कि हमारी जो मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, यही हमारी नियमितीकरण की मांग है। सरकार कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन लाए, कोई बिल पास करे जिससे हम लोग जो 10 साल से 5 साल से 8 साल से लग रहे हैं वो पक्की हुई और हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ हो सके। ठीक है। और दूसरी बात सर, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा सभी का जो सिलेक्शन है ना वो बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है। सभी का रिटर्न एग्जाम हुआ है, सभी ने पेपर में ऐड देख के उसको फिलअप किया है, रिटर्न एग्जाम हुआ है, क्वालिफाई किया, उसको मेरिट बनी है, इंटरव्यू हुआ है और सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ है, और उसके तहत ही हम लोग लगे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे रेगुलर स्टाफ की भर्ती होती है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है उसको खाली ना चले जाए, वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट हम लगे हैं। और 2017 से हमारे वेतन में 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है। जबकि 4 क्लास हो चाहे LA हो, चाहे रोजगार कौशल निगम में लगाओ, सबके इंक्रीमेंट लगते हैं, DA मिलता है, बट हमें दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है। और हम अपने लेवल पे यहाँ पर जितनी भी मेहनत, जो भी सरकार हमें काम देती है, वो सारा काम पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हम बीजेपी गवर्नमेंट में ही लगे थे, उन्हीं के लगाए हुए बंदे हैं, और हम चाहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ही हमें आगे रेगुलर कर दे, जिससे हमारा आगे का जीवन उज्जवल रहे, भविष्य उज्जवल रहे। आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर, जैसे कि प्रधान जी राम रतन जी और रवि शर्मा जी ने बताया, तो जैसे पक्के कर्मचारी आने के बाद हमारी नौकरी पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। जैसे अभी CET के थ्रू वैकेंसी निकली है, तो हमारे ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है कि हम उनके आते ही बाहर जाना पड़ेगा। उसके एवज में हम सरकार के नुमाइंदे से कई बार मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और 2017 से तो 1 रुपये भी वेतन में वृद्धि नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई एक्ट और कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमारी नौकरी बनी रहे और हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होता रहे। तो और बात बताएं कि ये जो 23 तारीख को आप ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो उसके अंदर कितने ऐसे कर्मचारी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है? कितने पहुँच जाएंगे? हम हरियाणा के 7,000 कर्मचारी हैं सर, जो हरियाणा के विभिन्न विभागों में पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं सर। और लगभग 100% कर्मचारी यहाँ पर
आएंगे सर। उसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लगभग हमारे संगठन को सर 1.5 साल हो चुके हैं सर बने हुए, और 12 मार्च को 2023 को हमने इसमें मंगल सैन ऑडिटोरियम के अंदर एक महासम्मेलन कराया था, जिसमें संजय भाटिया जी और डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे। वे हमारे गवाह हैं सर, इस चीज के पसंदीद गवाह हैं कि हमने जो उनको डिमांड बताई थी, उन्होंने पूर्ण रूप से उनका वादा किया था कि हम सीएम साहब को लेकर जाएंगे। लेकिन हम जब भी अभी मिलते हैं इस भाटिया साहब से या और किसी भी मंत्री से, हमारी बात तो अभी तक पहुंची नहीं है सर। इसी चीज को लेकर हम आज इकट्ठे हो रहे हैं कि हम उस दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस संघर्ष का हमें कोई फायदा नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से हम 23 जुलाई को रोज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं सर। किसके बैनर के तत्वाधान में करेंगे आप ये? सर पार्ट 2 हरियाणा संगठन के बैनर के तले हमारा पार्ट 2 एम्प्लॉय एसोसिएशन हमारा हरियाणा सर। सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा जो शक्ति प्रदर्शन है, रोष प्रदर्शन है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, और ये सरकार के बिल्कुल भी अगेंस्ट हमारे लिए बेनिफिट रही है, चाहे वो समान काम समान वेतन रहा, छूटे न। तो ये अभी में प्रदेशाध्यक्ष मांग जो है कच्चे से पक्का करना, और साथ ही उनके एक साथी ने बताया कि प्रदर्शन जो होगा मांगों को मनवाने के लिए ये होगा। और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से दूसरे कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है, उनको भी लाभ दिया जाए। फिलहाल अपनी सहयोगी मानसी के साथ करनाल से इन मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा, और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां आपको हम इस समय लेकर के चल रहे हैं कुछ ऐसे कर्मचारी जो अभी तक कच्चे हैं, और उनकी मांगे क्या हैं वह भी हम आपको बताएंगे, और ये यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और क्यों इन्होंने आज मीडिया से रूबरू होना उचित। राम रतन जी, आप हमें बताओ कि आज जो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग? इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी सरकार से मांग है कि हमारे 15 साल लगे हुए हो गए हैं और अभी हम कच्चे हैं। कच्चों से पक्के करने की हमारी मांग है सरकार से, रिक्वेस्ट है। कई बार हम सीएम साहब से भी मिल चुके हैं और हमारी मांगे अभी तक सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। तो आगामी 23 तारीख का हमारा रोष प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है, और हम सरकार से ज्ञापन देंगे कर्ण पार्क से लेकर और सीएम हाउस तक। सर कहाँ सारे पूरे हरियाणा से कुछ मुख्य मांग हमारी पक्के की है। वही कह रहा हूँ कि 15 साल जिन साथियों को लगे हो गए हैं, उन बच्चों को 19,900 ही सैलरी मिलती है। सैलरी भी नहीं बढ़ाई है सरकार ने 2017 से, तो और सबके लिए महंगाई तो सबके लिए है। तो कहाँ से शुरू होगा और सीएम हाउस पे जाके समाप्त होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं हरियाणा पार्ट 2 संगठन का कार्यकारिणी सदस्य हूं। सर हम 23 जुलाई को हमारा एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारी 2-3 मांगे हैं। मेन मांग तो हमारी कि सरकार हमारे को रेगुलर करे, कोई भी पॉलिसी बनाए, जॉब सिक्योरिटी वगैरह दे, और महंगाई भत्ता वगैरह जो हमें जुलाई 2017 से 1 जनवरी 2017 से मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला हमारे को। न हमारे वेतन में इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं लग रहा है सर। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार और बेहद अच्छे छवि के आदमी हैं, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारे पार्ट 2 संगठन की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि हमारा पार्ट 2 संगठन है वो पूर्ण रूप से तन मन धन से बीजेपी पार्टी के लिए समर्पित है, और हम कई बार बीजेपी के मंत्री हमारे भी कंवरपाल गुर्जर जी, संजय भाटिया जी, MP साहब, हम सभी को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। तो कहना चाहेंगे? सर जैसे कि रवि जी ने और रामरतन जी प्रधान जी ने बताया है कि हमारी जो मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, यही हमारी नियमितीकरण की मांग है। सरकार कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन लाए, कोई बिल पास करे जिससे हम लोग जो 10 साल से 5 साल से 8 साल से लग रहे हैं वो पक्के हुई और हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ हो सके, ठीक है। और दूसरी बात सर मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा सभी का जो सिलेक्शन है ना वो बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है। सभी का रिटर्न एग्जाम हुआ है, सभी ने पेपर में ऐड देख के उसको फिलअप किया, रिटर्न एग्जाम हुआ है, क्वालिफाई किया, उसको मेरिट बनी है, इंटरव्यू हुआ है और सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ है, और उसके तहत ही हम लोग लगे हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे रेगुलर स्टाफ की भर्ती होती है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है उसको खाली ना चले जाए, वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट हम लगे हैं
और 2017 से हमारे वेतन में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, जबकि 4 क्लास हो चाहे LA हो चाहे रोजगार कौशल निगम में लगाओ, सबके इंक्रीमेंट लगते हैं, DA मिलता है, बट हमें दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, और हम अपने लेवल पे यहाँ पर जितनी भी मेहनत जो भी सरकार हमें काम देती है वो सारा काम पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हम बीजेपी गवर्नमेंट में ही लगे थे, उन्हीं के लगाए हुए बंदे हैं, और हम चाहेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ही हमें आगे रेगुलर कर दे, जिससे हमारा आगे का जीवन उज्जवल रहे, भविष्य उज्जवल रहे। आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जैसे कि प्रधान जी रामरतन जी और रवि शर्मा जी ने बताया, तो जैसे पक्के कर्मचारी आने के बाद हमारी नौकरी पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। जैसे अभी CET के थ्रू वैकेंसी निकली है, तो हमारे ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है कि हम उनके आते ही बाहर जाना पड़ेगा। उसके एवज में हम सरकार के नुमाइंदे से कई बार मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और 2017 से तो 1 रुपये भी वेतन में वृद्धि नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई एक्ट और कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमारी नौकरी बनी रहे और हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होता रहे। तो और बात बताएं कि ये जो 23 तारीख को आप ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो उसके अंदर कितने ऐसे कर्मचारी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है? कितने पहुँच जाएंगे? हम हरियाणा के 7,000 कर्मचारी हैं सर, जो हरियाणा के विभिन्न विभागों में पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं सर। और लगभग 100% कर्मचारी यहाँ पर आएंगे सर। उसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लगभग हमारे संगठन को सर 1.5 साल हो चुके हैं सर बने हुए। और 12 मार्च को 2023 को हमने इसमें मंगल सैन ऑडिटोरियम के अंदर एक महासम्मेलन कराया था, जिसमें संजय भाटिया जी और डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे। वे हमारे गवाह हैं सर इस चीज के, चश्मदीद गवाह हैं कि हमने जो उनको डिमांड बताई थी, उन्होंने पूर्ण रूप से उनका वादा किया था कि हम CM साहब को लेकर जाएंगे। लेकिन हम जब भी अभी मिलते हैं इस भाटिया साहब से या और किसी भी मंत्री से, हमारी बात तो अभी तक पहुंची नहीं है सर। इसी चीज को लेकर हम आज इकट्ठे हो रहे हैं कि हम उस दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस संघर्ष का हमें कोई फायदा नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से हम 23 जुलाई को रोज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसके बैनर के तत्वाधान में करेंगे आप ये? सर पार्ट 2 हरियाणा संगठन के बैनर के तले हमारा पार्ट 2 एम्प्लॉय एसोसिएशन हमारा हरियाणा सर। ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये जो प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा जो शक्ति प्रदर्शन है, रोष प्रदर्शन है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी, और ये सरकार के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें लगाया और कई पॉलिसी हमारे लिए लेके आए जो हमारे लिए बेनिफिट रही हैं, चाहे वो समान काम समान वेतन रहा, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो हमें गवर्नमेंट से कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हम यही चाहते हैं कि अगर नए लोगों को नौकरी मिल रही है तो जो पुराने लोगों की नौकरी है वो भी बची रहे और वो भी उनको कम से कम छूटे ना। तो ये अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कच्चे यहाँ, और अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे। रवि भैया ने बताया, उनके अन्य 2 साथियों ने भी बताया कि 23 तारीख को जो उनका शक्ति प्रदर्शन होगा वह उनकी मुख्य मांग जो है कच्चे से पक्का करना, और साथ ही उनके एक साथी ने बताया कि यह शक्ति प्रदर्शन जो होगा वह किसी सरकार के विरुद्ध नहीं होगा, किसी भी तरह से सरकार को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होगा, मात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए ही होगा। और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से दूसरे कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है उनको भी लाभ दिया जाए। फिलहाल अपनी सहयोगी मानसी के साथ करनाल से इन मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां आपको हम इस समय लेकर के चल रहे हैं कुछ ऐसे कर्मचारी जो अभी तक कच्चे हैं और उनकी मांगे क्या हैं वह भी हम आपको बताएंगे, और ये यहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं और क्यों इन्होंने आज मीडिया से रूबरू होना उचित। राम रतन जी, आप हमें बताओ कि आज जो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग? इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी सरकार से मांग है कि हमारे 15 साल लगे हुए हो गए हैं और अभी हम कच्चे हैं। कच्चों से पक्के करने की हमारी मांग है, सरकार से रिक्वेस्ट है। कई बार हम CM साहब से भी मिल चुके हैं और हमारी मांगे अभी तक सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। तो आगामी 23 तारीख का हमारा रोष प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है, और हम सरकार से ज्ञापन देंगे कर्ण पार्क से लेकर और CM हाउस तक। सर कहाँ सारे पूरे हरियाणा से कुछ मुख्य मांग हमारी पक्के की है। वही कह रहा हूँ कि 15 साल जिन साथियों को लगे हो गए हैं उन बच्चों को 19,900 ही सैलरी मिलती है। सैलरी भी नहीं बढ़ाई है सरकार ने 2017 से, तो और सबके लिए महंगाई तो सबके लिए है। तो कहाँ से शुरू होगा और CM हाउस पे जाके समाप्त होगा। तो मेन मांग तो हमारी कि सरकार हमारे को रेगुलर करे, कोई भी पॉलिसी बनाए, जॉब सिक्योरिटी वगैरह दे, और महंगाई
1 जनवरी वो अभी तक नहीं मिला हमारे को। जरूर कहूँ, लेकिन हमारे के मंत्री हमारे भी भाटिया, लेकिन हमारी मांग प्रधान 25 को पक्का करना, यही हमारी नियमितीकरण की मांग है। सरकार कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन लाए, कोई बिल पास करे जिससे हम लोग जो 10 साल से 5 साल से 8 साल से लग रहे हैं वो पक्की हुई और हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ हो सके। ठीक है। और दूसरी बात सर, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा सभी का जो सिलेक्शन है ना, वो बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है। सभी का रिटर्न एग्जाम हुआ है, सभी ने पेपर में ऐड देख के उसको फिलअप किया, जारी हुआ है। और हमारी जो पोस्ट है तो क्लास हुई, सरकार हमें काम देती के साथ कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम बीजेपी गवर्नमेंट में ही लगे थे, उन्हीं के लगाए हुए गवर्नमेंट रेगुलर कर दे, जिससे हमारा आगे का जीवन उज्जवल रहे, भविष्य उज्जवल रहे। आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जैसे कि प्रधान जी रामरतन जी और रवि शर्मा जी ने बताया, तो जैसे पक्के कर्मचारी आने के बाद हमारी नौकरी पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। जैसे अभी सीईटी के थ्रू वैकेंसी निकली है तो हमारे ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है कि हम उनके आते ही बाहर जाना पड़ेगा। उसके एवज में हम सरकार के नुमाइंदे से कई बार मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और 2017 से तो 1 रुपये भी वेतन में वृद्धि नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई एक्ट और कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमारी नौकरी बनी रहे और हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होता रहे। तो और बात बताएं कि ये जो 23 तारीख को आप ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो उसके अंदर कितने ऐसे कर्मचारी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है? कितने पहुँच जाएंगे? हम हरियाणा के 7,000 कर्मचारी हैं सर, जो हरियाणा के विभिन्न विभागों में पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं सर। और लगभग 100% कर्मचारी यहाँ पर आएंगे सर। उसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लगभग हमारे संगठन को सर 1.5 साल हो चुके हैं सर बने हुए। और 12 मार्च को 2023 को हमने इसमें मंगल सैन ऑडिटोरियम के अंदर एक महासम्मेलन कराया था, जिसमें संजय भाटिया जी और डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे। वे हमारे गवाह हैं सर, इस चीज के पसंदीद गवाह हैं कि हमने जो पूर्ण रूप से उनका वादा किया था कि हम सीएम साहब को लेकर जाएंगे, लेकिन हम जब भी अभी मिलते हैं इस भाटिया साहब, हमारी बात तो अभी तक पहुंची नहीं है सर। इसी चीज को लेकर हम आज इकट्ठे हो रहे हैं कि हम उस दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस संघर्ष का हमें कोई फायदा नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से हम 23 जुलाई को रोज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसके बैनर के तत्वाधान में करेंगे आप ये? सर पार्ट 2 हरियाणा संगठन के बैनर के तले हमारा पार्ट 2 एम्प्लॉय एसोसिएशन हमारा हरियाणा सर। सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा जो शक्ति प्रदर्शन है, रोज प्रदर्शन है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी और ये सरकार के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें लगाया और कई पॉलिसी हमारे लिए लेके आए जो हमारे लिए बेनिफिट रही हैं, चाहे वो समान काम समान वेतन था, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो हमें गवर्नमेंट से कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हम यही चाहते हैं कि अगर नए लोगों को नौकरी मिल रही है तो जो पुराने लोगों की नौकरी है वो भी बची रहे और वो भी उनको कम से कम छूटे ना। तो ये अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कच्चे कर्मचारी। जी हाँ, उनमें प्रदेशाध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे, रवि भैया ने बताया, उनके अन्य 2 साथियों ने भी बताया कि 23 तारीख को जो उनका शक्ति प्रदर्शन होगा वह उनकी मुख्य मांग जो है कच्चे से पक्का करना। और साथ ही उनके एक साथी ने बताया कि यह शक्ति प्रदर्शन जो होगा वह किसी सरकार के विरुद्ध नहीं होगा, किसी भी तरह से सरकार को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होगा, मात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए ही होगा। और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से दूसरे कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है उनको भी लाभ दिया जाए। फिलहाल अपनी सहयोगी मानसी के साथ करनाल से इन मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां आपको हम इस समय लेकर के चल रहे हैं कुछ ऐसे कर्मचारी जो भी हम
आप हमें बताओ कि